महर्षि पाणिनि को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी के उपक्रम से और गुजराती भाषा और प्राच्य विद्या के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय प्रोफेसर भोगीलाल सांडेश्वरा की स्मृति में उनके परिवारजनों के द्वारा प्रायोजित पाणिनि अष्टाध्यायी के 84 सत्रीय अध्यापन सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज यद्यपि व्याख्यान की संख्या तो 59 ही है, पर मंगलवार को व्याख्यान नहीं हो सका था, इसलिए आज गुरुवार 8 मई 2025 को फिर से एक बार आपका इस अध्यापन सत्र में हार्दिक स्वागत है। आज हम दित्यादित्य प्रत्युत्तर पदान्यः तस्यापत्यम एको गोत्रे गोत्राद्युन्य स्त्रियाम अतईय इतने सूत्रों को पढ़ेंगे और इन सूत्रों के माध्यम से अपत्यार्थक प्रत्ययों की व्यवस्था को समझने का प्रयत्न करेंगे। पहला सूत्र है दित्यादि उत्तर पद पदान्यः। इसमें उत्तर पद विभक्ति एक वचन का पद है और न्यः प्रथमा विभक्ति एक वचन का पद है। पंचमी विभक्ति प्रकृति की सूचना देता है और प्रथमा विभक्ति पद प्रत्यय की। इस प्रकृति से दित्य आदि प्रकृति से न्य प्रत्यय होता है, ऐसा सीधा सा अर्थ मिलता है। और ऊपर से प्राग दिव्यतः तद्धिताः ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय परस्य की अनुवृत्ति भी है, इसलिए इनका विनियोग करते हुए सूत्रार्थ बनेगा दीति अदिति आदित्य इत्येतेभ्यः समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः पत्युत्तर पदाच्च प्रातिपदिका प्राग दिव्यतीयेषु अर्थेषु न्यः प्रत्ययः भवति। अर्थात दीति अदिति और आदित्य ये तीन प्रातिपदिकों से प्राग दिव्यतीय अर्थ में न्य प्रत्यय होता है। अदिति एक प्रातिपदिक है, अदिति 2 है और आदित्य 3 है। इन तीन प्रातिपदिकों से प्राग दिव्यतीय अर्थ में न्य प्रत्यय होता है। साथ में एक पद है इस सूत्र में पत्युत्तर पद। पति शब्द है उत्तर पद में जिसके, ऐसे जितने भी पद हैं, जितने भी प्रातिपदिक हैं, उन सब से भी प्राग दिव्यतीय अर्थ में न्य प्रत्यय होता है। तो दीति इस प्रातिपदिक से न्य प्रत्यय हुआ तो शब्द बना दैत्य। अब देखिए, दैत्य को सुन करके दीति का स्मरण हो जाता है तो दीति के ई को वृद्धि हो गई, ये तद्धित का चिन्ह है, और ती में जो ई था उसका लोप हो गया, यह भी तद्धित का एक लक्षण है, एक चिन्ह है। अदिति में भी वही है, अदिति का आदित्य बन गया, और आदित्य का भी आदित्यरपत्यम आदित्यः आदित्यम अथवा आदित्यः पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग। पत्य जो जिस लिंग में होगा उसी लिंग में प्रत्यय हो जाए। और प्रजा और पति ये शब्द था,
पति है उत्तर पद में जिसके, ऐसा प्रजापति शब्द प्रजापति प्रातिपदिक उससे भी निया प्रत्यय हो गया तो शब्द बना प्राजापत्यम। तो दिति का जो अपत्य है वो दैत्य, केवल अपत्य की बात नहीं है, प्राग दिव्यति अर्थ है। तो दैत्य के अनेक अर्थ है, आदित्य के अनेक अर्थ है, प्राजापत्य के अनेक अर्थ है, सेनापत्यम इसके भी अनेक अर्थ है। एक अर्थ अपत्य है, समूह भी अर्थ है, भव अर्थ भी है, जात अर्थ भी है इत्यादि। ये चर्चा हम पिछले वर्ग में कर चुके हैं। तो एक सामान्य सूत्र पढ़ा हमने। अब जो आज के पाठ का केंद्रवर्ती अध्येय विषय है, पाठ्य विषय, वह है अपत्य प्रत्ययों का। तो पहला सूत्र है इसका तस्यापत्यम, यह प्रत्यय विधि करने वाला सूत्र है। तस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, अपत्यम प्रथमा विभक्ति एक वचन। मैंने पिछले पाठ में भी कहा था कि अर्थ का बोध करने के लिए अपत्यम इत्यादि प्रथमा विभक्ति में पद आएंगे और तत्सर्वनाम का जो भी पद आ जाएगा वो प्रातिपदिक का विशेषण बनेगा। ऊपर से समर्थानाम प्रथमाद्वा ज्ञा प्रातिपदिका तद्धिता प्रत्यय परस्य की अनुवृत्ति आ रही, ये अनुवृत्ति नीचे के सभी सूत्रों में चलती रहेगी। तो तस्य इति षष्ठी समर्थात प्रातिपदिका, ऐसा प्रातिपदिक जिसके पीछे षष्ठी विभक्ति का प्रत्यय आया हुआ है, उस षष्ठी विभक्त्यंत प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में यथा विहित प्रत्यय होता है। अब जरा ध्यान से आप देखिए, प्रकृति का निर्देश तस्य शब्द से किया गया और ज्ञा प्रातिपदिकात शब्द से कहा गया। अपत्यम अर्थ का वाचक है, कौन सा प्रत्यय कहा जाए इसकी बात नहीं कही है। तो जब प्रत्यय का निर्देश ही नहीं है तो कौन सा प्रत्यय कहेंगे, यह प्रश्न होता है। इस प्रश्न का उत्तर यथा विहित प्रत्यय होता है, इन शब्दों से दिया जाता है। यथा विहित का मतलब यह है कि षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से उपपत्ति अर्थ में आगे वाले सूत्रों से प्रत्ययों का विधान किया गया है। जिस सूत्र से, जिस प्रकृति से, जिस प्रत्यय का विधान किया हो वह प्रत्यय होता जाएगा। तो ये सामान्य सूत्र है और किस प्रत्यय को कहता है, अपना स्वतंत्र प्रत्यय नहीं कहता, पर यथा विहित प्रत्यय होते हैं। तो एक रीति से तो तस्यापत्यम ये प्रत्यय विधि करने वाला अधिकार सूत्र है। एकदम सामान्य रूप से समझना हो तो समर्थानाम ज्ञा प्रातिपदिका तद्धिता प्रत्यय परश्च, इन अनुवृत्त पदों के साथ तस्यापत्यम पद भी अनुवृत्त होता रहेगा। बस इतनी बात याद रखनी। उपगोहो अपत्यम औपगवः, उपगु इस षष्ठी समर्थ से पत्य अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है, तो ये आगे के सूत्र पढ़ेंगे, उन सूत्रों में जो प्रत्यय कहा है वो करेंगे। इसी प्रकार से अश्वपते है अपत्यम, दिते है अपत्यम, तो अभी हम सूत्र पढ़ाए कि दिति शब्द से अपत्य अर्थ में ण्य प्रत्यय होता है, तो ण्य प्रत्यय कर दिया। तो ये
प्रत्यय विधि का अधिकार सूत्र है। इतनी सी बात याद रख करके अब ये विशेष बात याद रखनी है कि अपत्य अर्थ में प्रातिपदिक से यथाविहित प्रत्यय होते हैं। यथाविहित का अभिप्राय है जो प्रत्यय जिस प्रकृति से कहा गया है वह प्रत्यय उसी प्रकृति से होगा। अब ये बात तो वैसे सामान्य थी कि भाई जिस धातु से जो प्रत्यय कहा है उस धातु से हम वही प्रत्यय करते थे। तो जिस प्रकृति से जिस प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में जो प्रत्यय कहा गया है वही प्रत्यय हम करेंगे। पर अभी रुकिए, धीरे धीरे पाणिनि के इस सूत्र के रहस्य को हम उजागर करेंगे। पहली बात याद रखिए कि अपत्य अर्थ में प्रातिपदिक से यथाविहित प्रत्यय होते हैं। दूसरा, यह उत्सर्ग सूत्र है। इस सूत्र के आगे अनेक सूत्र आएंगे जो इसके अपवाद है। तीसरी बात, प्रातिपदिक से पहले षष्ठी विभक्ति का गस प्रत्यय आएगा, उसके बाद अपत्य अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होगा। जब तक आप प्रातिपदिक से षष्ठी विभक्ति का गस प्रत्यय नहीं लाएंगे तब तक अपत्य अर्थ में यथाविहित प्रत्यय नहीं हो पाएगा। चौथी बात, अपत्यार्थक प्रत्यय की तद्धित संज्ञा है और तद्धित संज्ञा के फल के रूप में कृत तद्धित समासाश्चा से प्रातिपदिक संज्ञा भी हो जाती है। और जब प्रातिपदिक संज्ञा होती है तो उसके फल के रूप में सुप अर्थात जो षष्ठी विभक्ति का गस प्रत्यय लाए थे उसका लुक अदर्शन हो जाता है और सु और जस इत्यादि 21 प्रत्ययों की पुनः प्राप्ति होती है। तो प्रकृति अर्थात प्रातिपदिक प्लस गस प्रत्यय प्लस अपत्यार्थक प्रत्यय, इस प्रकार से 3 एकम बनेंगे, 3 इकाइयां बनेंगी। इन तीनों इकाइयों की तद्धित संज्ञा हो गई। तद्धित संज्ञा के फल के रूप में इस इकाई में जो घस प्रत्यय था उस घस प्रत्यय का लुक हो जाता है। तो फिर 2 इकाई बचती है, प्रातिपदिक और अपत्य प्रत्यय। ये दोनों मिलकर के जो शब्द सिद्ध होता है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा है और प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण सु और जस इत्यादि 21 प्रत्ययों की प्राप्ति होगी। तो मेरे ख्याल से ये बात हमने 2-3 बार कही है, आज फिर उसको हम कह रहे हैं। और आज के पीपीटी के अंत में पहले सिद्ध किया हुआ एक रूप हमने जोड़ करके रखा है, वो केवल पीपीटी के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगा। तो याद रखना है कि अपत्यार्थक प्रत्यय की तद्धित संज्ञा है, तद्धित संज्ञा के कारण प्रातिपदिक संज्ञा होगी, प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण सुप अर्थात षष्ठी विभक्ति वाले गस प्रत्यय का लुक हो जाएगा और फिर से 21 प्रत्ययों की प्राप्ति हो जाएगी। ये सभी तद्धित प्रत्यांत रूपों की सिद्धि में समान रूप से प्रक्रिया चलेगी। अब एक सूत्र आया, एको गोत्रे, ये नियम सूत्र है। एक प्रथमा विभक्ति एकवचन, गोत्रे सप्तमी विभक्ति एकवचन। ऊपर से ज्ञा प्रातिपदिकात और प्रत्यय की अनुवृत्ति है। इस सूत्र के अर्थ के संदर्भ में एक विशेष बात है कि यह सूत्र 2 प्रकार का नियम करता है। द्विविधः अत्र नियमः, प्रत्यय नियमः प्रकृति नियमश्च।
प्रत्यय के नियमन करने के लिए भी ये सूत्र है और प्रकृति के नियमन करने के लिए भी सूत्र है। ये दो नियमों को करने के लिए सूत्र के अर्थ को भी हम दो प्रकार से करेंगे। प्रत्यय नियमन पक्ष में सूत्र का अर्थ करेंगे गोत्रे एकः एव प्रत्ययो भवति। जब भी सूत्र के अर्थ में एव शब्द आ जाता है तो समझना चाहिए उस सूत्र का स्वरूप नियम प्रकार का है। अथवा जब आपको बता दिया जाए कि यह सूत्र नियम सूत्र है तो उसके अर्थ में एव शब्द डालना ही है। प्रकृति नियम पक्ष में सूत्र का अर्थ होगा गोत्रापत्ये विवक्षिते सति प्रथमा प्रकृति ही अर्थात प्रथमम एव प्रातिपदिकम प्रत्ययम उत्पादयति न तो द्वितीया प्रकृति न तो तृतीया प्रकृति, न तो द्वितीयम प्रातिपदिकम न तो तृतीयम प्रातिपदिकम। इसको जरा विस्तार से और गहराई से समझने की जरूरत है। ये बात समझ में आ गई तो अपत्य प्रत्यय के कपाट हमारे लिए खुल जाएंगे, हमारा प्रवेश आसान हो जाएगा। तो फिर से एक बार देख लीजिए, यह नियम सूत्र है। यह सूत्र प्रत्यय का नियम भी करता है और प्रकृति का नियम भी करता है। प्रत्यय का नियम जब करता है तो सूत्र का अर्थ होता है गोत्र में एक ही प्रत्यय होता है। ये गोत्र भी अपत्य है। अभी मैं ये बात विस्तार से आपको बताऊंगा। और प्रकृति नियम पक्ष में सूत्र का अर्थ होता है गोत्रापत्य अर्थ विवक्षित होने पर प्रथम प्रकृति अर्थात मूल प्रातिपदिक से ही प्रत्यय होता है, दूसरे तीसरे चौथे प्रातिपदिक से प्रत्यय नहीं होता है। अब इस बात में क्या रहस्य है तो ध्यान पूर्वक सुनिए। पहले तो एक गर्ग नाम का पुरुष है, उसने गृहस्थ आश्रम किया और उसके घर में संतान जन्मी। तो उस जन्मी हुई संतान के लिए गर्गस्य अपत्यम गार्गी ही ऐसा शब्द आ गया। तो गर्ग पिता है और उस पिता से साक्षात जन्मा हुआ जो पुरुष है वो गार्गी ही है। दशरथस्य अपत्यम दाशरथी ही, वसुदेवस्य अपत्यम वासुदेवः। इस प्रकार से पिता से जन्मे हुए पुत्र के लिए गार्गी ही, वासुदेवः, दाशरथी ही इत्यादि अपत्य प्रत्यांत तद्धित शब्द बनेंगे। यह हुई एक बात। अब गर्ग का जो बेटा था वो भी 24, 25, 30 वर्ष का हो गया, उसने भी विवाह किया गार्गी ने। ये ह्रस्व ये है, दीर्घ नहीं। और समय के बीतने पर उसको भी एक संतान हुआ। उसको हम क्या कहेंगे? तो गार्गी नाम के पुरुष का जो संतान है उसको गार्ग्य कहेंगे। अब ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गर्ग दादा है, गार्गी ही पिता है और गार्ग्य एक पौत्र है। पिता, पुत्र और पौत्र, तीसरी पीढ़ी में जन्मे हुए संतान का नाम गार्ग्य है, दूसरी पीढ़ी गार्गी है और पहली पीढ़ी में
पहली पीढ़ी का पुरुष, आद्य पुरुष गर्ग है। तो पिता से जो साक्षात संतान जन्मता है उसको अनंतरापत्य कहते हैं। अंतर मतलब व्यवधान, अनंतर मतलब व्यवधान का न होना। ये पिता है और ये पुत्र है, इसके बीच में किसी का व्यवधान नहीं है। तो साक्षात जो पुत्र होता है उसको अनंतरापत्य कहते हैं। तो गर्ग नाम के पुरुष का अनंतर अपत्य होगा, उसको गार्गी ही कहेंगे। गार्गी के यहाँ जब कोई अपत्य होगा तो उसको गार्ग्य कहेंगे। अब ये गार्ग्य भी बड़ा हो गया, 25-30 साल का, 35 साल का, उसका भी विवाह हो गया, उसके यहाँ भी संतान हुआ, तो उसका नाम क्या रखेंगे? फिर वो भी बड़ा हो गया, उसके भी संतान हुई, उसका नाम क्या रखेंगे? तो एको गोत्रे सूत्र कहता है कि पहला साक्षात अनंतरापत्य, पौत्र के रूप में संतान, पौत्र के पुत्र अर्थात प्रपौत्र के रूप के संतान, जो भी संतान परंपरा है उस संतान परंपरा के अर्थ को कहने के लिए तस्यापत्यम सूत्र के नीचे यदि कोई सूत्र आपको मिलता है और उस सूत्र से किसी प्रत्यय का विधान किया गया है तो गार्ग्य से प्रत्यय नहीं होगा, गार्गी से प्रत्यय नहीं होगा, गर्ग से ही प्रत्यय होगा और एक ही प्रत्यय होगा। तो ये दो नियम एको गोत्रे सूत्र से किए गए। तो गार्गी ही के बेटे को हम गार्ग्य कहेंगे। पर आपको याद रखना है कि जब गार्ग्य की रूप सिद्धि करेंगे तो हमारे समक्ष प्रातिपदिक के रूप में तो गर्ग ही आएगा। गार्गी ही की रूप सिद्धि करेंगे तब भी हमारे समक्ष गर्ग यही प्रातिपदिक आएगा। गर्ग नाम के प्रातिपदिक से अनंतरापत्य में प्रत्यय लाएंगे तो गार्गी रूप बनेगा। इसी गर्ग प्रातिपदिक से अब अनंतरापत्य नहीं, दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं, गोत्रापत्य के रूप में जब प्रत्यय लाएंगे तब भी गर्ग से ही प्रत्यय होगा। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, अपत्यम त्रिविधम भवति। पाणिनि व्याकरण की दृष्टि से अपत्य 3 प्रकार का है। पहले प्रकार के अपत्य को अपत्य ही कहते हैं, पर थोड़ी स्पष्टता करने के लिए उसके आगे हम अनंतर शब्द डाल देंगे तो वो हो गया अनंतरापत्य। साक्षात पिता का पुत्र, पिता पुत्र के बीच में कोई दूसरी पीढ़ी नहीं। पिता पहली पीढ़ी, पुत्र दूसरी पीढ़ी। ये जो पिता पुत्र भाव होगा वो अनंतरापत्य है। उसके बाद एक युवापत्य होता है और दूसरा गोत्रापत्य होता है। युवापत्य का अर्थ आप अपने आप मत लगाना, गोत्रापत्य का अर्थ आप अपने आप मत लगाना, क्योंकि युवा और गोत्र पाणिनि के द्वारा कही हुई संज्ञाएं हैं। तो युवा शब्द का अर्थ, युवा इस संज्ञा से क्या संजी अभिप्रेत है उसको जानने के लिए आपको संज्ञा सूत्र के पास जाना पड़ेगा। तो इसी अध्याय में, इसी पाद में अंत भाग में एक सूत्र आएगा, जीवती तु वंशे युवा। इस सूत्र से युवा संज्ञा की गई है। इस सूत्र का अर्थ अभी मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं।
पर अभी आपको इतना याद रखना है कि युवापत्य का अर्थ है युवा संज्ञा जिसकी है वह अपत्य। इसी तरह से गोत्रापत्य में भी पाणिनि ने जिसकी गोत्र संज्ञा की है ऐसे अपत्य को हम गोत्रापत्य कहेंगे। तो पाणिनि ने गोत्र संज्ञा किसकी की है? तो उसके लिए सूत्र है अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम। इन दोनों सूत्रों को अभी हम पढ़ेंगे। यद्यपि ये चौथे अध्याय के पहले पाद के अंतिम सूत्रों में है और अभी तो हम बीच में हैं, फिर भी जब तक युवापत्य और गोत्रापत्य का स्पष्टीकरण नहीं हो जाएगा तब तक अपत्य अर्थ में कहे गए प्रत्ययों की श्रृंखला हमारे लिए साधु की जटा की तरह हो जाएगी, गूंच वाली हो जाएगी। अब और आगे बढ़े इससे पहले आप ये देखिए, हिंदी में पिता शब्द है, फिर पिता का जो साक्षात पुत्र है वो पुत्र, पुत्र का भी जो पुत्र है वो पौत्र, पौत्र का भी जो पुत्र है वो प्रपौत्र, प्रपौत्र का भी जो पुत्र है क्या, तो प्र लगाते रहेंगे हम। तो ये तो कैसे शब्द बनेगा? प्रपौत्र, प्रपौत्र। इस प्रकार की व्यवस्था के सामने भाषा की अभिव्यक्ति सौंदर्य ठीक बना रहे, इसलिए पाणिनि ने अनंतरापत्य, गोत्रापत्य और युवापत्य की परिकल्पना की। और हमारे भारतीय इतिहास को जानना है तो ये अपत्यार्थक प्रत्यय का प्रकरण ठीक ठीक तरह से जान लेना जरूरी है। तो देखिए, पिता पुत्र दो ही हैं, पहली पीढ़ी पिता, दूसरी पीढ़ी पुत्र, तो ये अनंतरापत्य है। फिर पिता का पुत्र और पुत्र के यहां पौत्र हो गया, पिता एक पीढ़ी, पुत्र दूसरी पीढ़ी, पौत्र तीसरी पीढ़ी, और चौथी पीढ़ी में प्रपौत्र, पांचवी पीढ़ी में जो होगा, छठी पीढ़ी में जो होगा। ये काले अक्षर है वो बाद हो गए, लाल अक्षर वाले शब्द जो है वो गोत्रापत्य है। अर्थात तीसरी पीढ़ी के आगे जितनी भी पीढ़ी आएगी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, उसको सबको हम गोत्रापत्य कहेंगे। पर व्यवहार में हम यह देखते हैं कि पिता पहली पीढ़ी, पुत्र दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी पौत्र और चौथी पीढ़ी पौपौत्र। तो प्रपौत्र के अस्तित्व काल में आदि पुरुष पिता दो स्थिति में हो सकता है, सजीवन भी हो सकता है, विद्यमान भी हो सकता है और स्वर्गस्थ भी हो सकता है। तो इस द्विधा परिस्थिति को अभिव्यक्त करने के लिए युवापत्य की परिकल्पना की कि यदि चौथी पीढ़ी में बैठा हुआ जो संतान है, उस संतान का आद्य पुरुष जीता है, तो ये युवापत्य कहा जाएगा। पिता, पुत्र और पौत्र तीन पीढ़ी बाद करके चौथी पीढ़ी के आगे जितनी भी संतान परंपरा होगी वो युवापत्य कही जाएगी। पर प्राय ऐसा होता है कि चौथी पीढ़ी के आगे बहुत बहुत तो एक पांचवी पीढ़ी आ सकती है, उसके बाद इस मूल पुरुष पिता का जीवन संभवित नहीं है। इसलिए एकदम सामान्य रूप से हम विचार करें तो पिता और पुत्र दो ही पीढ़ी वर्तमान हो तो ये अनंतरापत्य है, ये एक स्थिति हुई। दूसरी स्थिति में पिता पुत्र और पुत्र के भी पौत्र हो गया, पौत्र के भी प्रपौत्र हो गया, और लंबी परंपरा चली, 7, 8, 10 पीढ़ी हो गई। तो पिता पुत्र को छोड़ करके पौत्र से लेकर के प्रपौत्र, प्रपौत्र का पुत्र,
उसका पुत्र, जितनी भी पीढ़ी आप गिने, वो तीसरी से लेकर के आगे की सारी पीढ़ी गोत्रापत्य है। प्रायः ये दो अवस्थाएं सर्वत्र देखने को मिलती है, पर कभी कभी कुछ परिवार में कुछ व्यक्तियों का आयुष्य लंबा होता है, तो पिता जीता है, उसका पुत्र जन्मा, उस पुत्र का भी पुत्र हुआ, उस पुत्र का भी पौत्र हो गया, तो पपौत्र के रहने पर, प्रपौत्र के जन्म काल में यदि पिता जीवता है, पिता मतलब ये पिता नहीं, पौत्र, आद्य पुरुष रूप पिता यदि जीवित है, तो चौथी पीढ़ी के आगे की जो पीढ़ी होगी, चौथी या पांचवी, बहुत 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 तो चौथी पांचवी पीढ़ी का जो संतान है उसको युवा पत्य कहा जाता है। ये मैंने आपको अपने हिसाब से बात कही, पाणिनि के सूत्र के द्वारा भी इस बात को हम समझेंगे। ये हम विचार कर ही गए हैं, इसलिए तो रिपीट हुई है। हाँ, मैं नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था। अब एक क्रम आया, देखिए, युवापत्य, युवा एक संज्ञा है, इस संज्ञा को करने वाला ये सूत्र है, जीवती तु वंशे युवा। ये 163 नंबर का सूत्र है, पाद के अंत में आने वाला सूत्र है। उस समय भी फिर हम इसका स्मरण कर लेंगे, पर आज भी इस सूत्र को सूत्र के रूप से ही पढ़ते हैं। जीवती सप्तमी विभक्ति एक वचन, तू अव्यय, वंशे सप्तमी एक वचन, युवा प्रथमा विभक्ति एक वचन। अपत्यम पौत्र प्रभृति की ऊपर से निवृत्ति आ रही है। वंशे पित्रादौ जीवती सती पौत्र प्रभृते यत अपत्यम अर्थात चतुर्थात आरभ्य तद युव संयम भवति। वंश में होने वाले को वंश्य कहते हैं। तो वंश के, किसी भी वंश के अंदर संतति का निरंतर होता है तो वो वंश्य कहा जाता है, जिस शब्द का प्रयोग पाणिनि ने सूत्र में किया है। तो उस वंश में होने वाले जो पितामह आदि हैं, आदि पुरुष, वो वंश्य कहलाते हैं। पौत्र प्रभृति का जो अपत्य, उसकी पिता इत्यादि के जीवित रहने पर युवा संज्ञा ही होती है। तो अपत्य की युवा संज्ञा होती है। किस अपत्य की? पौत्र प्रभृति, पिता पुत्र और पौत्र, तीसरी पीढ़ी, वहां से लेकर के आगे के अपत्यों की युवा संज्ञा होती है। पर शर्त यह है कि पिता जीवित रहना चाहिए। अकेला पिता नहीं, पिता का जो पुत्र है वो भी जीता रहना चाहिए, जीने वाला होना चाहिए। तो पिता भी जीता हो, पिता का पुत्र भी जीता हो, पुत्र का पुत्र पौत्र भी जीता हो, और उसके यहाँ प्रपौत्र जन्मे, तो पपौत्र से लेकर के आगे की जो संतान परंपरा रहेगी वो सब युवापत्य कही जाएगी। अब प्रपौत्र बड़ा होगा, उसके यहाँ संतान हो, उससे पहले चौथी पीढ़ी के दादाजी तो स्वर्ग चले गए होंगे। इसलिए युवापत्य में तो प्रायः 4 पीढ़ी या 5 पीढ़ी के अपत्य की, चौथी और पांचवी पीढ़ी के अपत्य की शक्यता रहती। सार यह है कि पौत्र प्रभृति का जो अपत्य, अर्थात चौथे संतान से आगे की जो परंपरा है, उसको युव संज्ञा, उसकी युव संज्ञा होती है, तीसरे की नहीं। तीसरे की कौन सी संज्ञा होती है?
ये हम अगले वाले सूत्र में पढ़ेंगे। गर्गस्य युवापत्यम गार्ग्यायणः, वत्सस्य युवापत्यम वात्स्यायनः। तो वात्स्यायनः का मतलब क्या होता है? वत्स नाम का एक पुरुष है, उसके यहाँ जो बेटा जन्मा वो है वात्सी ही। वात्सी ही का जो युवापत्य हुआ वो है वात्स्यायनः। तो वत्स नाम के दादा के जीवते रहने पर चौथा जो प्रपौत्र हुआ उसका नाम है वात्स्यायन। और ये नाम तब सार्थक होगा जब परदादा, दादा और पिता तीनों पीढ़ी जीती रहती हो। तो इनमें से यदि एक भी अस्तित्व नहीं रखती तो वात्स्यायन शब्द उसके लिए प्रयुक्त नहीं होगा, उसके लिए फिर दूसरा प्रत्यय आएगा। इसी के साथ गोत्राद्यून्य स्त्रियां, ऐसे सूत्रों के द्वारा अपत्यार्थक प्रत्यय का विधान किया गया है। अभी हमने सूत्र पढ़ा एको गोत्रे 93 वाला, इसके बाद 94 वाला सूत्र गोत्राद्युन्य स्त्रियाम है। पर वंश जीवती तु वंशे युवा, इस संज्ञा सूत्र से जो युवा संज्ञा की गई उसकी जानकारी करने के लिए हमने नीचे के सूत्र को ऊपर आपके सामने प्रदर्शित किया है। तो गोत्रात पंचमी विभक्ति एक वचन, यूनी सप्तमी विभक्ति एक वचन, अस्त्रिया। युवा का ही, युवन शब्द का ही सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप है यूनी। तो सूत्र का अर्थ है यूनी अपत्ये विवक्षिते गोत्रादेव प्रत्ययो भवति अस्त्रियाम। यह भी नियम सूत्र है। अर्थात युव प्रत्यय जब जब होगा तब गोत्र प्रत्यांत प्रातिपदिक से ही होगा, प्रथम प्रकृति से नहीं। युवापत्य की विवक्षा होने पर गोत्र से ही युवापत्य अर्थ में प्रत्यय हो, अनंतरापत्य या प्रथम प्रकृति से नहीं। स्त्री अपत्य को छोड़कर, अर्थात पुरुष अपत्य हो तो स्त्री अपत्य को छोड़ देना है। यह सूत्र स्त्री अपत्य के लिए लागू नहीं होता है। मुझे लगता है अभी भी ये बात स्पष्ट नहीं हुई होगी, इसलिए थोड़ा पुनरावर्तन होने पर भी ये 2 स्लाइड हम फिर से देखेंगे। देखिए, गार्ग्यस्य अपत्यम युवा गार्ग्यायणः। मैंने आपको बोला कि गर्ग नाम का पुरुष है, उसकी संतान को हम कहेंगे गार्गी ही, ह्रस्व ही, गार्गी। और गार्गी ही का जो अपत्य हुआ वो होगा गार्ग्य, और गार्ग्य का जो अपत्य होगा वो होगा गार्गायण। इसी प्रकार से दाक्षे अपत्यम युवा दाक्षायण। इसमें क्या हुआ, एको गोत्रे सूत्र से हमने नियम बनाया था, प्रत्यय के संदर्भ में नियम पढ़ा कि गोत्र में एक ही प्रत्यय होता है। दूसरा नियम प्रकृति के बारे में था। प्रकृति के बारे में जो नियम था वो ये था कि प्रथम प्रकृति से ही प्रत्यय होगा, चाहे अनंतरापत्य हो
चाहे गोत्रापत्य हो चाहे युवापत्य हो। उदाहरण के रूप में मनु नाम का पुरुष प्रथम पुरुष है, प्रथम प्रकृति है, तो मनु के अनंतरापत्य के अर्थ में जो प्रत्यय होगा वो भी मनु से होगा। अनंतरापत्य मतलब साक्षात पुत्र। फिर उसका भी पुत्र हुआ तो तीसरी पीढ़ी आ गई घर में। उस तीसरी पीढ़ी वाले पौत्र के लिए, जिसको हम गोत्र कहते हैं, सॉरी पाणिनि ने जिसकी गोत्र संज्ञा की है, उस गोत्र अपत्य के अंदर भी जो प्रत्यय आएगा वो प्रथम प्रकृति से ही आएगा, अर्थात मनु शब्द से ही आएगा। और युवा प्रत्यय होने पर भी एको गोत्रे सूत्र ने जो नियम किया है उसके अनुसार आद्य पुरुष से ही युवापत्य अर्थ में प्रत्यय आना चाहिए। एकदम सरलता से इस बात को कहें तो मनु प्रातिपदिक से अनंतरापत्य में प्रत्यय होगा, इसी मनु प्रातिपदिक से गोत्रापत्य में तीसरी पीढ़ी वाले के लिए भी प्रत्यय होगा, और इसी मनु प्रकृति से, इसी मनु प्रातिपदिक से चौथी पीढ़ी का जो युवापत्य है उसके लिए भी प्रत्यय होगा। ये एको गोत्रे की द्वारा दिया हुआ नियम है, दी हुई व्यवस्था है। इस सूत्र ने कहा कि भाई रुको, युवापत्य अर्थ कहना है तो जरा पहली स्लाइड देख लें। यूनी अपत्य विवक्षित है। युवापत्य कहना है तो आपको मूल प्रातिपदिक से प्रत्यय नहीं करना है, पर गोत्र प्रत्यांत प्रातिपदिक से ही प्रत्यय करना है। अर्थात मूल पुरुष से प्रत्यय नहीं करना है, पर मूल पुरुष का जो पुत्र है उस पुत्र का जो पौत्र है, वो पौत्र का वाचक जो तद्धित प्रत्यय करके आपने शब्द बनाया है, प्रातिपदिक बनाया है, उसी गोत्र प्रत्यांत से ही प्रत्यय होगा। पर ये पुरुष संतान में तो होगा, स्त्री संतान में नहीं। इसलिए देखिए, गार्ग्य, गर्ग, गार्गी और गार्ग्य, तो गार्ग्य ये गोत्रापत्य है। इस गोत्रापत्य से ही युवापत्य के रूप में प्रत्यय करना है। तो गार्ग्य से ख प्रत्यय होकर के गार्गायण शब्द बनता है। स्मर्तव्य है कि यह भी नियम सूत्र है। गोत्राद्युनि स्त्रियाम क्या नियम करता है कि प्रथम प्रकृति या अनंतरापत्य से युवापत्य में प्रत्यय न हो। यदि युवापत्य अर्थ में प्रत्यय करना है तो गोत्र प्रत्यांत से ही प्रत्यय होगा। पहली पीढ़ी वाले से युवापत्य अर्थ में प्रत्यय नहीं होता है, परंतु पहली पीढ़ी का संतान दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी का संतान तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी वाले संतान को गोत्रापत्य कहते हैं। उस गोत्रापत्य का वाचक जो प्रातिपदिक है उसी से युवापत्य होगा। तो ये थोड़ी बात
एक दो बार आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी, मैं भी पुनरावर्तन करूंगा, मुझे भी जल्दी नहीं है, पर इसको जरा दिमाग में ठीक तरह से जमा लेना है। ध्यातव्य है कि जीवती तो वंशे युवा सूत्र से गोत्रापत्य की युवा संज्ञा होती है, उसी की युवापत्य से प्रत्युत्पत्ति के लिए सूत्र नियमन करता है। इसलिए गार्ग्य तथा दाक्षी ही ईय प्रत्यांत, अभी आप इसको समझ नहीं सकेंगे, थोड़ी देर के बाद समझेंगे। गर्ग नाम के ये गार्ग्य ठीक नहीं लिखा है, गार्गी ही होना चाहिए था, जैसे दाक्षी है ऐसे ही गार्गी ही होना चाहिए था, ये थोड़ी भूल है, इसको सुधारना पड़ेगा। ये ईय प्रत्यांत गोत्र प्रत्यांत शब्द है, उन्हीं से ही युवापत्य में ययोश्च सूत्र से फक प्रत्यय होता है। अब ईय प्रत्यय फक प्रत्यय ये आपने अभी पढ़ा नहीं है, इसलिए आपके लिए समझना थोड़ा क्लिष्ट कठिन होगा, पर फिर मैं आपको याद करा दूं कि गर्ग शब्द, उसका अपत्य गार्गी, गार्गी का अपत्य गार्ग्य। तो गार्ग्य ये जो तीसरी पीढ़ी का संतान है, उसी से हम युवापत्य अर्थ में प्रत्यय करेंगे। गोत्रापत्य करने के लिए पहली प्रकृति को ही पकड़ के रखना है, और युवापत्य अर्थ में प्रत्यय करने के लिए पहली प्रकृति नहीं, दूसरी प्रकृति नहीं, तीसरी प्रकृति से प्रत्यय करना है। ये एकदम सरल बात है, सरलता से कहना हो तो ये इस तरह से कहा जा सकता है। इसको एक उदाहरण से मैं आगे और भी समझाऊंगा। अभी एक सूत्र आया अत ईय, प्रत्यय का विधि करने वाला सूत्र है। अतः पंचमी विभक्ति क्वचन, ईय प्रथमा विभक्ति क्वचन, ऊपर से तस्यापत्यम तद्धिता इत्यादि अनुवृत्ति है। सूत्र का अर्थ षष्ठी समर्थात अकारांतात् प्रातिपदिकात् अपत्यम इत्येतस्मिन् अर्थे ईय प्रत्ययः भवति। षष्ठी समर्थ अकारांत प्रातिपदिक से अपत्य इस अर्थ में ईय प्रत्यय होता है। कोई भी अकारांत प्रातिपदिक ले लीजिए, उस प्रातिपदिक का जो साक्षात अपत्य है, अनंतरापत्य है, उसको कहने के लिए इस सूत्र से ईय प्रत्यय हो जाएगा। दक्ष नाम के पुरुष की संतान को दाक्षी ही कहेंगे। दशरथ नाम के पुरुष की संतान को दाशरथी ही कहेंगे। तो पहला पुरुष है दशरथ, दाक्षी ही में दक्ष, दूसरी पीढ़ी दाक्षी है, दशरथ की दूसरी पीढ़ी दाशरथी है। ये अनंतरापत्य हो गया। इसके आगे सूत्र है, उसे पढ़ने से पहले फिर एक बात ध्यान रखनी है कि इस अपत्याधिकार प्रकरण में जिस सूत्र में सामान्य रूप से प्रत्यय का विधान किया गया हो, अर्थात यह अनंतरापत्य में होता है, यह प्रत्यय अनंतरापत्य में होता है, यह प्रत्यय गोत्रापत्य में होता है, यह प्रत्यय युवापत्य में अर्थ में होता है, इत्यादि रूप से किसी अपत्य विशेष का निर्देश न किया गया हो, तो वहां वह प्रत्यय सामान्य करके सभी प्रकार के अपत्यों में, अर्थात अनंतरापत्य में भी और गोत्रापत्य में भी होता रहता है। इस संदर्भ में आपको याद रखना है कि अपत्य अर्थ में प्रत्यय का विधान करने वाले सूत्र तीन प्रकार के रहेंगे।
एक प्रकार के सूत्र होंगे जो कहेंगे युवा पत्य में XYZ प्रत्यय होता है। दूसरे प्रकार के सूत्र कहेंगे गोत्रापत्य अर्थ में XYZ प्रत्यय होता है। और तीसरे प्रकार के सूत्रों में अपत्य अर्थ में प्रत्यय होता है, ऐसा कहा होगा। उसको हम अनंतरापत्य अर्थ में प्रत्यय होता है ऐसा मान करके चलेंगे। तो अनंतरापत्य में और गोत्रापत्य में सभी अपत्यों से प्रत्यय होगा। दक्ष शब्द से अपत्य अर्थ में प्रत्यय होगा तो दाक्षी बनेगा। दाक्षी ही इस अपत्यार्थक प्रत्यय से पौत्र के लिए भी एक प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि अतईय इस सूत्र में किसी अपत्य विशेष का निर्देश नहीं किया गया है। उदाहरण से इस बात को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। उससे पहले गोत्र संज्ञा का भी हम बोध प्राप्त कर लेते हैं। अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, यह भी संज्ञा सूत्र है, गोत्र संज्ञा कर रहा है। पौत्र प्रभृति यद अपत्यम तद गोत्र संज्ञम भवति। पौत्र से लेकर के आगे की जितनी भी संतान परंपरा है उसकी गोत्र संज्ञा होती है। तो पौत्र मतलब तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी से लेकर के चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, सैकड़ों पीढ़ी है, वो सब गोत्र संज्ञक होती है। पौत्र से लेकर के जो अपत्य संतान उसकी गोत्र संज्ञा होती है, अर्थात पौत्र की तथा उसके आगे के अपत्यों की गोत्र संज्ञा होती है। गर्गस्य अपत्यम पौत्र प्रभृति गार्ग्यः। अब 3 शब्द आप याद कीजिए, एक है गर्गः, दूसरा है गार्गी ही ह्रस्वई और तीसरा है गार्ग्यः। गर्गः ये दादा है, उसका बेटा है गार्गी ही ह्रस्वई और उसका बेटा है गार्ग्य। तो तीसरी पीढ़ी में गार्ग्य हुआ, इसके आगे जितने भी अपत्य आएंगे वो सारे गार्ग्य ही कहलाएंगे। चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, छठी पीढ़ी, जो भी पीढ़ी होगी वो सब गोत्रापत्य कही जाएगी। ठीक है जी। पर ये गोत्रापत्य की व्यवस्था करते हुए हमें युवा अपत्य को भी याद रखना है। यदि किसी परिवार में चारों पीढ़ी जीती है तो चौथी पीढ़ी के आगे युवा अपत्य माना जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि प्रकृति का नियम है कि चौथी या पांचवी पीढ़ी तक युवा अपत्य चलेगा। छठी, सातवीं, आठवीं पीढ़ी तक युवा अपत्य की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि पीढ़ी तो होती रहेंगी, संतान परंपरा तो होती रहेगी, पर आद्य पुरुष जीता हो, वंश जीता हो, ये संभव नहीं होता। अथवा कई बार ऐसा भी होता है कि आद्य पुरुष जी रहा है पर उसका अनंतरापत्य, उसका पुत्र किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी रोग के कारण अल्प अवस्था में ही गुजर गया, तो वंश परंपरा का जो निरंतर्य था वो टूट गया। निरंतर्य टूट गया तो युवापत्य वहां संभव नहीं बनेगा। संभव नहीं बनेगा तो युवापत्य अर्थ में अपत्यार्थक प्रत्यय भी नहीं आएगा। ध्यातव्य है कि अपत्यम त्रिविधम भवति, ये पुनरावर्तन। एक होता है अपत्य, इस अपत्य को हम अनंतरापत्य के रूप में जानेंगे, पिता का जो साक्षात पुत्र है। दूसरा होता है युवापत्य, इसमें 4 पीढ़ी है, चारों पीढ़ी जीती रहनी चाहिए,
तब चौथी पीढ़ी के आगे जो संतान परंपरा चलेगी उसको युवापत्य कहेंगे। और तीसरा होता है गोत्रापत्य। गोत्र भी संज्ञा है। गोत्रापत्य कहां से शुरू होगा? तीसरी पीढ़ी से। तो देखिए, ये जो लाल अक्षर से शब्द रखे हैं वो अनंतरापत्य, गोत्रापत्य और युवापत्य की समझ आपको देंगे। पिता और पुत्र दो ही पीढ़ी है, तो पुत्र जो है वो अनंतरापत्य है। पिता, पुत्र और पौत्र, पौत्र के आगे प्रपौत्र इत्यादि जो पीढ़ी है लाल अक्षर की लिखी हुई, वो गोत्रापत्य है। इसमें पिता का जीते रहना, इसके बेटे का जीते रहना जरूरी नहीं है, पर जब पिता जीता रहता हो, ये शर्त का पालन होता हो, पुत्र भी जीता रहता हो, पौत्र भी जीना हो और प्रपौत्र जन्मे, तो ये पौत्र से लेकर के आगे की एक आध और पीढ़ी जो होगी वो युवापत्य कही जाएगी। इस प्रपौत्र का पुत्र होगा तो जरूरी नहीं है कि मूल पुरुष, आद्य पुरुष जीता रहता हो। तो ये जो वंश परंपरा की बात है ना, कई लोग निराशा वृत्ति को अपने मन में इतनी बिठा लेते हैं, इतनी बिठा लेते हैं, उसका एक बहुत मार्मिक हास्य व्यंग्य खड़ा करने वाला दृश्य है। एक परिवार में माँ, पिता, माता, पुत्र और पुत्री 4 जने थे और एक बूढ़ी दादी भी थी, तो कुल 5 जने हो गए। तो लड़का निराशावादी था, वो बोला कि हम 6 कब होंगे? तो माँ ने कहा कि चिंता मत कर, तू बड़ा हो जाएगा, तेरा विवाह कर देंगे, तेरे संतान होगी, तो दादी, पिताजी, पुत्र के रूप में तू और तेरा पुत्र, हमारी संख्या बढ़ जाएगी। तो वो निराशा व्यक्त करता बोला कि ठीक है, मेरी संतान तो हो जाएगी पर दादी तब तक चली जाएगी, तो इसको क्या कहा जाए? अरे भाई, दादी चली जाएंगी तो चली जाएंगी, पर तेरे यहाँ पुत्र होगा तो परिवार की वृद्धि तो होगी। तो निराशावादी लोग हमेशा अपने परिवार को देखते हुए कि हम विवाह करेंगे, हमारे घर में संतान होगी, तो भी लोग इतने इतने रहेंगे, क्योंकि इधर संतान होगी तो उधर दादाजी चले जाएंगे। तो ये तो संसार का चक्र है। इसलिए कभी कभी कुछ बातें जानने समझने के लिए अपने दिमाग को थोड़ा बदलना भी पड़ता है। हमारे शास्त्रों में कहता है कि कहा गया है कि पिता ही पुत्र के रूप में अवतार लेता है। तो पिता तो अवतार ले नहीं सकता, क्योंकि पिता तो मौजूद है, उसने तो अवतार ले ही रखा है। तो वहां पिता का मतलब है पूर्वज, दादा दादी, दादा परदादा। तो हमारे घर में जो संतान जन्म लेती है वो किसी न किसी रूप में हमारे पूर्वज के रूप में ही आती है। इस तरह से एक परिवार में से पूर्वज विदा होता है, दूसरे किसी परिवार में संतान जन्म लेता है। जहां संतान जन्म लेता है वहां भी उसका स्वागत सत्कार करने के लिए, उसके संस्कार करने के लिए गृहस्थ तैयार रहते हैं। और जिस जगह पर से आत्मा अपनी जीवन लीला समाप्त करके विदा लेता है, उस परिवार के लोग भी धर्मानुष्ठान करते हुए, अंत्येष्टि संस्कार आदि कर्म करते हुए उस आत्मा को वहां से विदा करते हैं। तो एक तरफ से विदा और एक तरफ से स्वागत,
एक तरफ से स्वागत, दूसरी तरफ से विदा, ये सृष्टि चक्र है। तो खैर, ये युवापत्य तब होता है जब दादा जीता रहता हो। अब इसका सार रूप भाग इस स्लाइड में मैंने रखने का प्रयत्न किया है, इसको एक एक करके पढ़ेंगे। गर्ग प्रथम प्रकृति है। प्रकृति का मतलब पहला प्रातिपदिक है, पहला पुरुष है, परिवार का आद्य पुरुष गर्ग है। इस प्रथम प्रकृति से अनंतर अपत्य अर्थ में अत ईय, अभी जो सूत्र पढ़ा उससे ईय प्रत्यय होता है, तो गर्गस्य अपत्यम गार्गी ही शब्द बनता है। ये एक पीढ़ी, पिता और पुत्र की पीढ़ी पूरी हुई। अब इस गार्गी ही ये द्वितीय प्रकृति है। गर्ग पहली प्रकृति थी, गार्गी दूसरी प्रकृति है, दूसरा प्रातिपदिक है। इस दूसरे प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ की कहने की इच्छा होने पर गोत्रापत्य के रूप में गर्गादिप्यो यय से यय प्रत्यय होता है। गार्गी का जो बेटा होगा वो तीसरी पीढ़ी होगी, तीसरी पीढ़ी को गोत्रापत्य कहेंगे, तो गोत्रापत्य अर्थ में यय प्रत्यय होगा। इस स्थिति में अर्थ की दृष्टि से जो हम विग्रह वाक्य करेंगे उसमें तो ऐसा करेंगे, गर्गस्य अपत्यम गार्गी और गार्गे है अपत्यम गार्ग्य। परंतु रूप सिद्धि की प्रक्रिया में गार्गी से यह प्रत्यय नहीं होता है, परंतु मूल प्रकृति जो गर्ग है उस गर्ग से ही यह प्रत्यय होता है। गार्गे है अपत्यम इत्यादि विग्रह वाक्य अर्थ प्रदर्शित करने के लिए होते हैं, जबकि प्रत्यय विधि तो हमेशा प्रथम प्रातिपदिक से ही की जाती है। युवापत्य में गोत्रापत्य से प्रत्यय विधि होगा, अनंतरापत्य में मूल पुरुष से ही प्रत्यय विधि होगी। तो ये अपत्यार्थक प्रत्ययों को समझने के लिए आज का पाठ बहुत महत्व का है। सेवा में प्रस्तुत करने हैं। देखिए, तद्धित रूपों की सिद्धि के लिए, जिसमें अपत्य प्रत्यार्थक रूपों की सिद्धि भी आ जाती है, पहला सूत्र यस्येति लोपः, यस्येति च, लोपः नहीं, यस्येति च। इस सूत्र को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रूप सिद्धि की प्रक्रिया में इस सूत्र का विनियोग भी करके बताया है, आज पुनः स्मरण कराते हैं। यह सूत्र कहता है इवर्णांत और अवर्णांत भ संज्ञक अंग के अंतिम हल का लोप होता है दीर्घ इकार के इकार स्त्री प्रत्यय है और बाकी के तद्धित प्रत्यय कोई भी हो। जरूरी नहीं है तद्धित प्रत्यय अजादि हो, कोई भी हो, हलादि बिलादि कोई भी हो, चलेगा, तद्धित प्रत्यय होना चाहिए। दूसरा एक सूत्र है तद्धितेषु अचामादेः, ये 7वें अध्याय के दूसरे पाद का सूत्र है। इत णित तद्धित प्रत्यय के पर में रहते अंग के अचों में जो आदि अच, उसके स्थान में वृद्धि आदेश होता है। तो जब भी आप तद्धित प्रत्यय करें, देख ले कि इत प्रत्यय है ये किणित प्रत्यय है। अभी हमने एक सूत्र पढ़ा इत वाला ई प्रत्यय, तो अत ईय सूत्र से जो प्रत्यय होता है ई, उस ई प्रत्यय के परे रहते प्रातिपदिक के अथवा अंग के आदि अच में वृद्धि हो जाती है। इसलिए गर्ग का गा गार्ग्य हो गया, दशरथ का दाशरथी हो गया। इसके साथ साथ किति च ऐसा भी सूत्र है, इसके नीचे ही है। ईतणित प्रत्ययों की तरह ही
कित प्रत्यय तद्धित, कित तद्धित प्रत्यय पर में हो तो अंग के अचों में जो आदि अच है उसके स्थान में भी वृद्धि हो जाती है। तो तद्धित प्रत्यय के प्रकरण में आपको 3 प्रकार के प्रत्ययों का स्मरण रखना है, इत प्रत्यय, णित प्रत्यय और कित प्रत्यय। यदि ये 3 प्रकार के प्रत्यय हैं तो आपको अंग के आदि अच में वृद्धि करनी है। और एक अंतिम सूत्र है आज के पाठ का, ये भी हम है तो 7वें अध्याय के पहले पाठ का दूसरा सूत्र, पर तिगंत रूप सिद्धि प्रक्रिया में बहुत उपयोगी है, इसलिए आज आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका अर्थ भी सरल है, प्रत्यय के आदि में वर्तमान, प्रत्यय के मध्य में नहीं, अंत में नहीं, आदि में वर्तमान ह, घ, ख, छ और घ, इनके स्थान में क्रमशः आयन, एय, इन, ई और ईय आदेश होते हैं। फ का हो जाएगा आयन, ढ का हो जाएगा ए, ख का हो जाएगा इन, छ का हो जाएगा ई और घ का हो जाएगा ई। पाणिनि में आप ये ध्वनि सुनेंगे प्रत्ययों का, फ, ढ, ख, छ, घ, ढ प्रत्यय होगा, फक प्रत्यय होगा, इस तरह के प्रत्यय आपको पाणिनि में सुनाई देंगे, तद्धित प्रत्यय प्रकरण में सुनाई देंगे। ये सूत्र आकर के फ को कन्वर्ट कर देगा आयन में, फ के स्थान में आयन आदेश हो गया, फ हटा दो आयन रख दो, ढ हटा दो ए रख दो। तो लोक व्यवहार की भाषा में जो तद्धित प्रत्यांत रूप होंगे वो आयन अंत वाले होंगे, ए अंत वाले होंगे, इन अंत वाले होंगे, ई अंत वाले होंगे और ई अंत वाले होंगे। तो जिस शब्द के अंत में ऐसा कोई वर्ण ध्वनि सुनाई देता है और उस शब्द का आदि अच वृद्धि संज्ञक है तो आपको समझ लेना है कि ये तद्धित प्रत्यय है। इसके आगे आश्वपतम की रूप सिद्धि रखी है, केवल मात्र आपकी स्मृति के लिए, वो पीपीटी में आप देख लीजिए। बस इसी विचार के साथ आज का पाठ पूरा करते हैं। सबका धन्यवाद करते हुए मैं विराम लेता हूं। धन्यवाद। नमो नमः।